हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जब भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, जैसे मैं इस वीडियो को दिन में दोपहर में बना रही हूँ, तो मेरे हिसाब से आपका गुड आफ्टरनून है। और जब आप इस वीडियो को देखो, उसी के अकॉर्डिंग आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सो आज के वीडियो में हम करते हैं ट्रायंगल्स। इनसे पहले मैंने इसकी आपके सामने 3 वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री, सेकंड वीडियो में मैंने एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स 3, तो टोटल 3 वीडियो बना चुके हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्री में नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका ट्रायंगल्स का। अ ट्रायंगल इज़ अ सिंपल क्लोज शेप। फर्स्टली ट्रायंगल्स जो होता है, जैसे ये है हमारा ट्रायंगल, ट्राई एंगल, दैट इज ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन्स साइड या 3 एंगल। आप एंगल मीन्स क्या है, जब 2 रे मीट करते किसी पॉइंट पे तो एंगल फॉर्म होता है। तो टोटल आपकी कितनी साइड है इस फिगर्स की? 3, 1 पी से क्यू तक, क्यू से आर तक 2 एंड पी से आर तक 3, तो टोटल 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स एंड 3 मेरे वर्टेक्स हैं, पी वर्टेक्स, क्यू वर्टेक्स एंड आर वर्टेक्स। तो क्या हुआ? अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज शेप। ट्रायंगल जो होता है सिंपल होता है एंड क्लोज फिगर होता है, फॉर्म्ड जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। और जो हमारा फिगर फॉर्म होता है किससे? नॉन कोलिनियर पॉइंट से। कोलिनियर क्या था हमारा? जो एक ही लाइन पे आपके पॉइंट होते, जैसे ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट है। एंड नॉन कोलिनियर क्या है? जो एक लाइन के ऊपर आपके वो पॉइंट सीधी स्ट्रेट लाइन में वो पॉइंट नहीं आ रहे, उसको नॉन कोलिनियर बोलेंगे। ठीक है, तो देन क्या है? पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, आर पॉइंट है, सभी मेरी लाइन सेगमेंट है, डेट इज़ क्यू से आगे नहीं, इस तरफ नहीं जा सकती एंड पी से इस तरफ मूवमेंट नहीं कर सकती। तो पी क्यू आर में 3 लाइन सेगमेंट है, इनसे जॉइंट होके आपका एक क्लोज फिगर बन गया, जिसको मैं कहूँगी डेट इज़ ट्रायंगल। ठीक है, देन अब हम इसकी साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। इसकी साइड कौन कौन सी है, आर्म कौन सी है, वर्टेक्स कौन से हैं। जैसे आपके सामने क्या है? ए बी सी, ये मेरी एक ट्रायंगल है, या फिर ये कहें इस लाइन सेगमेंट को इससे जॉइंट किया एंड इस वाली लाइन सेगमेंट से इसको जॉइंट किया, सो स्ट्रेट लाइन नहीं आई मेरी। ठीक है, और इस वाली लाइन सेगमेंट से इस वाले पार्ट को जॉइंट किया। ठीक है, तो 3 साइड, तो इसमें ट्रायंगल की 3 साइड हो गई। कौन कौन सी? एक ट्रायंगल के पास यहाँ पे क्या क्या है? 3 साइड, दैट इज़ ए टू बी और बी टू सी एंड ए टू सी या सी टू ए, तो 3 साइड हो गई। एंड वर्टेक्स क्या होता है? जब आपकी 2 रे किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं, तो एक रे ये, एक रे ये, जॉइंट एट अ पॉइंट ए, यहाँ पे भी आपका जॉइंट अ पॉइंट बी एंड जॉइंट अ पॉइंट सी, दैट इज़ 3 वर्टेक्स हो गए इस ट्रायंगल के। 3 एंगल, 3 वर्टेक्स एंड 3 साइड। नाउ एंगल भी कितने होंगे मेरे? एक ए एंगल, एक बी एंगल, एक सी एंगल, तो डेट इज इस ट्रायंगल में क्या क्या हो गया हमारे पास? 3 साइडें, 3 वर्टिसेस एंड 3 आपके एंगल। ठीक है, नाउ देखिए, अब इस वाले एक्सरसाइज में हम करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो हमारे ट्रायंगल की है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। डेट इज़ क्या है कि ट्रायंगल की 3 साइड है और किसी भी 2 साइड का मैं सम करूँगी, तो उन 2 साइड का सम जो रिमेनिंग थर्ड साइड होगी ना, उससे हमेशा बड़ा होता है। डेट इज़ क्या है? देखो, ट्रायंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर। अगर मैं ये करूँ, देखो, पी से गई क्यू पे एंड क्यू से आर पे, डेट इज़ पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर बड़ा होगा किससे? इन दोनों के सम के अलावा जो थर्ड साइड बच गई, क्या बची? पी आर। ठीक है, देन क्यू आर प्लस पी आर बड़ा होगा जो रिमेनिंग साइड है, पी क्यू। देन है पी क्यू प्लस पी आर बड़ा है रिमेनिंग थर्ड साइड से, डेट इज़ क्यू आर से। तो कहने का मतलब ये है
कि हम 2 साइड का प्लस करेंगे और जो तीसरी साइड बचेगी ना उससे वो बड़ा होगा उन 2 साइड का सम। फिर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। एक कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल होता है 180 के, या नॉर्मल ये कहें सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल्स टू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। दैट इज एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, सभी का सम कितना आएगा 180। अब किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा क्या, एंगल ए 45, एंगल सी 37, तो रिमेनिंग थर्ड एंगल निकालना है मुझे। मुझे पता है इस ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, ए बी सी, तीनों का सम क्या होता है 180 के इक्वल। तो 45 प्लस 37, 45 प्लस 37 प्लस बी वाला एंगल ये रहा इज इक्वल्स टू किसके 180 के। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो क्या आया मेरा 82, एंड 180 में से माइनस कर दिया 82, क्या बचा 98। डेट इज़ मेजर ऑफ थर्ड एंगल ऑफ ए बी सी। जो मेरा रिमेनिंग थर्ड एंगल आया वो कितने का आया बच्चों 98 का। अब ये देखो क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ साइड्स ऑफ एंगल कैन बी फॉर्म अ ट्रायंगल। हमें यहाँ बताना है कि किस फॉर्म से आपका ट्रायंगल पॉसिबल हो सकती है। अब ये किस रिजल्ट से होएगा, आपका ये फर्स्ट वाला रिजल्ट है कि 2 साइड का सम तीसरी वाली साइड से बड़ा होगा। अगर तीनों कंडीशन में ये रिजल्ट आपका सेटिस्फाई होता है तो मेरी ट्रायंगल पॉसिबल है। अदरवाइज़ एक बार भी आपकी कंडीशन अनसेटिस्फाई हो गई तो ये आपका पॉसिबल नहीं होएगा। डेट इज़ देखिए, करें इस क्वेश्चन को। आपके सामने ट्रायंगल की 3 साइड दी हुई है, क्या 5 सेंटीमीटर, 7 एंड 9। अब मुझे ये बताना है क्या इन सेट से, एंगल के इन सेट से या साइड के इन सेट से क्या मेरी कोई ट्रायंगल पॉसिबल है। तो मैं यहाँ इस क्वेश्चन पे ये अपनी ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाऊंगी। वो कौन सी है कि 2 साइड का सम तीसरी वाली से बड़ा होता है। अगर ये कंडीशन आपकी तीनों बार अप्लाई हो गई और ट्रू हुई तो आपकी ट्रायंगल पॉसिबल होगी, अदरवाइज़ आपकी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, देखिए अब क्या था, 2 साइड का सम 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन टू थर्ड साइड से कितना आया 12 सेंटीमीटर बड़ा होता है 9 सेंटीमीटर से। होता है बच्चों, यस। तो ये पॉसिबल फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पार्ट क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर बड़ा होता है रिमेनिंग थर्ड साइड से। 9 5 14 सेंटीमीटर बड़ा होता है 7 सेंटीमीटर। क्लियर, इज इट ट्रू, यस। तो ये भी पॉसिबल है। देन लास्ट रिजल्ट 7 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर बड़ा होता है, इनके अलावा जो एक रिजल्ट नंबर बचा 5 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर बड़ा होता है 5 सेंटीमीटर से। क्या आपकी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। क्या 12 बड़ा है 9 से, यस। 14 बड़ा है 7 से, यस। 16 बड़ा है 5 से, यस। तो ऑल 3 कंडीशन बी क्लियर सेटिस्फाइड, सो हेयर या इट्स हेयर ट्रायंगल बी पॉसिबल। ठीक है, इस तरह ट्राई करना है आपको। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये दिया हुआ है 63 37 45, इसमें क्या है, अब हमें पता है ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो देखिए इन तीनों को मैंने प्लस किया तो मेरा सम ऑफ इज़ नॉट इक्वल्स टू 180, सो द सेट ऑफ एंगल कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। जब सम आपका 180 नहीं आया तो यहाँ पे ट्रायंगल भी आपकी पॉसिबल नहीं है। इस तरह आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नाउ अब इसी तरह से हम इस एक्सरसाइज पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं। जैसे आपके सामने ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 23.1 है मेरी बुक की एक्सरसाइज। तो देखिए द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, इस गिवन ट्रायंगल के मुझे वर्टिसेस बताने हैं। अब वर्टिसेस क्या होते हैं बच्चों, अपने बैक मेमोरी में जाइए, क्या बताया था जब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाया। वर्टिसेस वहाँ होता है जब 2 रे एक पॉइंट पे मीट करती है। तो डेट इज़ यहाँ पे भी 2 रे मीट हैं और यहाँ भी आपकी ये 2 रे मीट हैं एंड ये वाली भी आपकी 2 रे मीट हैं। तो डेट इज़ एक एंगल आपका N, 1 एंगल आपका M एंड थर्ड एंगल आपका O। तो वर्टिस मेरे क्या क्या बने, M वर्टिसेस, N,
एंड ओ। ठीक है, द साइड ऑफ ट्रायंगल। अब साइड क्या है देखिए, साइड मतलब भुजाएं। इस ट्रायंगल की कौन कौन सी भुजाएं हैं? एक एम से लेके एन तक गए, ठीक है, एम एन, देन एन से लेके ओ पे गए तो एन ओ, एंड नेक्स्ट है ओ से एम तक, तो क्या बन गया? ओ एम। नाउ एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल क्या होगा आपका? एंगल देखिए, ये भी क्या है, जब टू रे मीट एट अ वन पॉइंट देन फॉर्म अ एंगल, तो डेट इज एम एन ओ। क्या एंगल बन गया? एम एन ओ। ठीक है, 3 एंगल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ऑल द ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। अब मुझे क्या क्या बतानी है? इस ट्रायंगल में साइड बतानी है और एंगल बतानी है। साइड देखो कौन कौन सी है। एक ए से सी तक साइड है, ए से एफ तक साइड है, ए से डी तक साइड है, ए से ई तक एंड ए से बी तक। इसी तरह एफ से ई तक, एफ से डी तक एंड ई से बी तक। सिमिलरली इस तरह आप सभी अपनी साइड से इसमें ढूंढ सकते हैं। अब है एन एंगल। नेक्स्ट है एंगल्स। एंगल्स, अब जहाँ पे भी 2 रे आपकी मीट हो रही है वहाँ आपका एक एंगल बनेगा। डेट इज़ देखो, अगर मैं सी ए, ये लाइन है, एंड ए बी, ये लाइन है, ये इस पॉइंट पे मीट हो रही है, तो डेट इज़ यहाँ क्या आपका एक एंगल बन रहा है। फिर इसी तरह ए सी एंड बी सी, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? एक एंगल। एक एंगल आपका सिमिलरली यहाँ बन रहा है। देन अब देखो, ये भी बोल सकते हैं कि ए डी सी कहाँ पॉइंट पे? डी पॉइंट पे। इसी तरह ए डी बी इस पॉइंट पे। अब ऐसे ही ए एफ सी, ये बन गया एफ पॉइंट पे भी। एक सिमिलरली ऐसे ही एफ सी डी। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप अपने एंगल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के 2 एंगल दिए हुए हैं, आपको थर्ड निकालना है। अब यहाँ पे आपका वही रूल लगेगा कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अब आपका एक एंगल तो मुझे 65 का गिवन है, सेकंड मेरा 45 का है, तो दोनों का सम किया क्या आया? 0 110। 2 एंगल का सम है 110 और तीनों का सम होता है 180, तो रिमेनिंग कितना बचा आपका? 70। तो डेट इज़ मेरा सी कितने का एंगल आएगा? 70 का। नेक्स्ट है एक्स वाई जेड। एक ट्रायंगल बनेगी जिसमें एक्स मेरा 60 है, वाई मेरा 30 है, तो जेड निकालना है। अब वही तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 60 + 30 90, और कितना चाहिए मुझे टोटल? 180, तो कितना आ गया? 90। ठीक है, इसी तरह आपको ये पार्ट निकालने हैं कि तीनों एंगल का सम मेरा 180 बनना चाहिए। अगर मुझे कोई 2 गिवन है तो उन 2 को प्लस कर दो और टोटल 180 में से माइनस कर देना, आपका रिमेनिंग एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एंगल कैन बी फॉर्म अ ट्रायंगल। ये बताना है एंगल के किस सेट से आपके ट्रायंगल पॉसिबल है। अब ट्रायंगल पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? सभी का सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? 60 40 100 100 और 80 100 180, डेट इज़ यहाँ ट्रायंगल पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए 65 और 5 70 70 30 100 और 70, यहाँ मेरा टोटल आया 170। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये नहीं, यहाँ पे मेरी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 35 और 5 40 और 20 60 60 + 110 कितना आया? 170। लेकिन आना कितना चाहिए? 180। तो यहाँ पे भी क्या ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए 75 और 5 80 40 120 + 60 कितना आया? 180। तो यहाँ पे क्या आपकी ट्रायंगल पॉसिबल है। ये रिमेनिंग 2 पार्ट हैं, आपको सॉल्व करने हैं और इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ साइड कैन बी फॉर्म ट्रायंगल। ट्रायंगल की वो कौन सी साइड है जहाँ पे मेरी, यस वो कौन सा सेट है जिससे मेरी ट्रायंगल पॉसिबल होती है। देखिए अब यहाँ पे क्या रूल लगेगा कि 2 साइड का सम तीसरी वाली रिमेनिंग साइड से बड़ा होता है। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर।
तो 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। वही रूल लगाइए कि दो साइड का सम बड़ा है थर्ड वाली से। 7 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर बड़ा होता है रिमेनिंग 11 सेंटीमीटर से। 7 और 5 12 बड़ा है 11 से। क्या ये बात ठीक है बच्चों? यस मैम। नाउ नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर बड़ा होता है 7 सेंटीमीटर से। तो 11 5 16, 16 सेंटीमीटर बड़ा है 7 सेंटीमीटर से। इज इट ट्रू? यस ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, 11 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर बड़ा है रिमेनिंग नेक्स्ट साइड से। तो कितना आया? 18 सेंटीमीटर बड़ा होता है 5 सेंटीमीटर से। इज़ इट ट्रू? यस। तो हेयर हम ये देखते हैं कि तीनों साइड्स या तीनों सिचुएशंस में आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि दो साइड का सम रिमेनिंग थर्ड साइड से बड़ा होता है। दो साइड का सम रिमेनिंग थर्ड साइड से बड़ा होता है। दो साइड का सम रिमेनिंग थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो डैट इज़ क्या है? इस सेट में मेरी ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में क्या लिखूँगी? यस, सेट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल भी पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब एक पॉइंट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या दिया हुआ है ये देखिए, हमें ये साइड दी हुई है। अब मुझे करना है 2.5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर बड़ा होता है 4 सेंटीमीटर से। कितना है देखिए, 3.5 और 0.5 कितना हो गया? 4, 4 और 2 6, 6 सेंटीमीटर बड़ा है 4 सेंटीमीटर से। इज़ इट ट्रू? यस। नेक्स्ट है 3.5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बड़ा है रिमेनिंग 2.5 सेंटीमीटर से। तो क्या आया? 4 और 3 7.5 सेंटीमीटर बड़ा है 2.5 सेंटीमीटर से। इज इट ट्रू? यस। नेक्स्ट है 4 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर बड़ा है 3.5 सेंटीमीटर से। कितना आया? 6.5 सेंटीमीटर बड़ा है 3.5 सेंटीमीटर से। इज़ इट ट्रू? यस। तो हमने ये देखा कि हमारी तीनों कंडीशन में ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। तो डैट इज़ इस सेट से मेरी ट्रायंगल बननी पॉसिबल है। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा? ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ टू साइड्स इज़ ग्रेटर देन रिमेनिंग थर्ड साइड से, एंड ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इस तरह आपके दो एक्सरसाइज हो चुकी हैं, या ये कहें कि एक चैप्टर कंप्लीट आपका एंगल्स का, एंड सेकंड चल रहा है आपका ट्रायंगल वाला, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जिसमें मैं आपके सभी ट्रायंगल्स को क्लासीफाई करूँगी। थैंक यू।